जब बात आती है बिजनेस की, तो आप ऐसा बिजनेस करिए जिसकी लोगों को जरूरत हो। जिन चीजों की लोगों को जरूरत है, अगर आप उसका बिजनेस करते हैं तो तेजी से ग्रोथ पकड़ेगी। तो दोस्त, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको चप्पल के बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं। दोस्त, जरा सोचिए या आप बताइए मुझे खुद कि बिना चप्पलों के कोई रह सकता है? और हाँ, किसी ने व्यक्ति ने कहा था कि बिना चप्पलों के एक कदम भी ना चला जा सके। तो अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं तो कितनी तेजी से ग्रोथ पकड़ेगी, भगवान ही जाने। भाई आप बताइए जरूर। ऐसी बिजनेस करिए, चप्पल के सहारे आज हर कोई टिका है, बिना चप्पलों के कोई नहीं रह सकता। तो अगर आप ऐसा बिजनेस करते हैं तो कितनी तेजी से आपकी बिजनेस की ग्रोथ होगी और कमाई भी कितनी तेजी से बढ़ेगी। तो नमस्कार दोस्त, मैं हूं अवधेश साहू और आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए दोस्त, चप्पल से रिलेटेड बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हर एक टिप्स को इस वीडियो में समझते हैं। चप्पल के बिजनेस को आखिर शुरू कैसे करें? तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि चप्पल के बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि चप्पल जूतों से रिलेटेड आपके पास जानकारी होनी चाहिए। अब जानकारी कहां से मिलेगी, मैं आपको ये भी बताने वाला हूं। तो दोस्त, इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरी जानकारी इस वीडियो पर ही हो जाएगी, कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। तो चलिए दोस्त, स्टार्ट करते हैं। जो ये चप्पल का बिजनेस है, उस चप्पल का बिजनेस में जो चप्पल बनाया जाएगा उसमें कौन कौन से कच्चा माल इस्तेमाल किया जाए, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं। तो जो कच्चे माल होंगे वो होंगे हवाई रबर सीट्स, साथ ही साथ पैकिंग के लिए जो भी वस्तु उपयोग किए जाएंगे वही सब कच्चे माल के तौर पर उपयोग किए जाएंगे, और साथ ही साथ आपके पास मशीनों की जरूरत पड़ेगी ही। अब आगे हम बात करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट टूल्स की आखिर कौन कौन से मशीनों की जरूरत पड़ेगी। बनाने के लिए जिन मशीनों की जरूरत पड़ती है, तो हम उन मशीनों की स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। लगभग 5 मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है आखिर चप्पल के बिजनेस में। तो सबसे नंबर 1 में आता है हैंड ऑपरेटेड सोल कटिंग मशीन, दूसरे नंबर में आता है होल मेकिंग मशीन, तीसरे नंबर में आता है फिनिशिंग मशीन, और चौथे नंबर में आता है विभिन्न रंगों के और साइज के लिए जो कटिंग मशीन होती है वो मशीन आपको जरूरत पड़ेगी, और 5वें नंबर पे आता है हैंड ऑपरेटेड मशीन। इन 5 मशीनों की जरूरत आपको इस बिजनेस में पड़ने वाली है, और आसानी से आप मार्केट से खरीद सकते हैं। ये सबसे खुशी की बात होती है। तो आप इस बिजनेस को घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, कोई भी झिझक नहीं है। करेंगे कि जो चप्पल का बिजनेस है उसमें जिन जिन मशीनों की जरूरत पड़ती है, आखिर उन मशीनों की टोटल कीमत कितनी है। तो दोस्त, मैं आपको सही से बता दूं तो मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि 35 से 40 हजार रुपए में आपके सारे मशीन आपके पास पहुंच जाएंगे। तो दोस्त, चप्पल का बिजनेस कोई बड़ा कारोबार है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपके कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा लागत ले सकते हैं। और दोस्त, साथ ही साथ यहाँ पर 35 से 40 हजार में आपके सारे मशीन उपलब्ध हो जाएंगे। करेंगे कि आखिर जो चप्पल का बिजनेस है उसमें किन किन लाइसेंसों की जरूरत पड़ती है, आखिर वो कौन से लाइसेंस है जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्त, मैं आपको बता दूं कि आपको सबसे इम्पोर्टेंट लाइसेंस ट्रेड लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आपको ब्रांड का ISI पंजीकरण दाखिला कराना होगा, और आपके पास पैन कार्ड होना बहुत ही ज्यादा अवश्य है। आवश्यक दस्तावेजों में से पैन कार्ड आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्त, आपको लगभग 3 से 4 लाइसेंसों के रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी, और आप ऑनलाइन पे मेथड पे इन कामों को आसानी से कर सकते हैं और लाइसेंस ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर चप्पल की पैकिंग कैसे करें। दोस्त, पैकिंग के लिए आपको कार्टून की सहायता से भी आप पैकिंग कर सकते हैं, या प्लास्टिक की सहायता से आप पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बेहतर होगा कार्टून के सहायता से आप अगर पैकिंग करते हैं तो दोस्त आपकी मार्केटिंग अच्छी रहेगी, और कार्टून पर आप अच्छे से अच्छे डिजाइनिंग करवाएं, अपने ब्रांड का डिजाइनर करवाएं, ताकि जो कस्टमर है वो लेने पे मजबूर हो जाए, और आपका प्रोडक्ट भी बेस्ट होनी चाहिए, विश्वसनीय होनी चाहिए, ताकि जो कस्टमर है वो ले और साथ ही साथ उसका खुद से प्रचार करे, प्रमोट करे। ऐसे में आपकी पैकिंग ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। सोच रहे होंगे कि आप लोग कि आखिर मशीन ले लिए, सारे चीज कर लिए, चप्पल भी तैयार कर लिए, लेकिन दोस्त बेचेंगे कहाँ? खुद तो दुकान खोलकर बेच नहीं सकती, इतना ज्यादा चप्पल बन जाएगा।
चप्पल जूते की दुकान तो खोल नहीं सकते, अगर आप खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको सेलिंग की बात करें तो आप ऑनलाइन मेथड से या ऑफलाइन दोनों मेथड से आप इसको सेल कर सकते हैं। दोस्त अगर ऑनलाइन मेथड की बात करें तो यहाँ पर आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के पर अकाउंट बनाकर वहां पर सेल कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ अगर आप ऑफलाइन मेथड पे अगर सेल करते हैं तो मार्केट में इसको सेल कर सकते हैं। अगर रिटेलरों के साथ आप साझा कर सकते हैं, एक से बढ़कर एक ऑफर निकालिए, आपका प्रोडक्ट, आपका चप्पल दुनिया भर में छा जाएगा। अगर आपका अच्छा प्रोडक्ट रहा तो थोड़ी देरी लगेगी, लेकिन आपका ब्रांड को नाम जरूर मिलेगा। ऐसे में आप मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है आपकी पैकिंग की क्वालिटी और साथ ही साथ आपका प्रोडक्ट जो आपकी चप्पल है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। दिखने में फैशन के डिजाइनर अच्छी होनी चाहिए। ऐसे में आप मार्केटिंग अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे में आप बहुत ही ज्यादा पैसे और मुनाफा कमा सकते हैं। करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स यानी लागत। भाई आप सोच रहे थे कि नहीं कि आखिर इस बिजनेस में टोटल कितनी लागत लगती है, तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो लागत ज्यादा नहीं। अगर आप घर से शुरू करते हैं तो आपको 1 लाख रुपए तक लागत लगानी पड़ सकती है। अगर आप इसको बड़े पैमाने में खोलना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं चप्पल के बिजनेस को, तो आपको यहाँ 5 से 7 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। चप्पल के बिजनेस के बारे में सारे टिप्स तो जान लिए और क्वेश्चन नहीं बचे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गया। आप सबके दिमाग में शायद वही चल रहा है कि आखिर इस बिजनेस में कमाई कितनी है, मुनाफा कितना है, फायदा आखिर इस बिजनेस में कितनी होती है। तो दोस्त मैं अगर आप बता दूं, अगर आप इस बिजनेस को जो चप्पल का बिजनेस है अगर उसको घर पे शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर 15 से 20 हजार रुपए मंथली अर्निंग हो जाती है आपकी इस चप्पल के बिजनेस से, वो भी घर बैठे बैठे, यानी घर में ही शुरू करके। अगर इसी बिजनेस को बड़े तौर पर, बड़े आकार में, बड़े पैमाने में इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर 35 से 50 हजार रुपए पर मंथली आपकी सेलिंग हो जाती है और साथ ही साथ कमाई हो जाती है। सेलिंग नहीं कहूँगा, कमाई होती है भाई इतनी। तो दोस्त ज्यादा नहीं, आपको यह वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्त रिसर्च करके एक वीडियो तैयार करने में। आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहता हूँ बिजनेस से रिलेटेड, एक से एक बढ़कर बिजनेस, वो भी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा प्रॉफिट लेने के बारे में। तो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और साथ ही साथ इस चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा और अंत तक देखने के लिए तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।